गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल, उसमें आपको काफी दमदार रोल मिला था, नेगेटिव रोल आप प्ले कर रहे थे जी। बट कुछ ही दिनों काम करने के बाद वो सीरियल से आपको हाथ धोना पड़ा, या कह सकते हैं कि लकली निकल गया। कैसे वो कार्तिक आर्यन बाय नेचर आपके साथ, मतलब कैसे उनका बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छे मतलब सब लोग बहुत ही काम करने वाले कूल लोग हैं एकदम। यूपी बिहार में ऐसा होता है ना कि बच्चों ने गलती की, चलो जम के धो दो ऐसा कभी हुआ? पीछे से बहुत तेज काम से लगा इधर आके मतलब इतना तेज कि वो जहाँ लगा वहां की चमड़ी लेके ऐसे उड़ गया ऐसा। हमारे गाँव गंगा जी के किनारे है और सालों से कटान चल रही है। हमारे बहुत सारी जमीनें चली गई। हमारे गांव में ही एक बस्ती थी, वो पूरी की पूरी बस्ती बह गई, वो बेघर हो गए बेचारे वो लोग। और ऐसा चल रहा है, बहुत लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं और बहुत परेशानी है उससे। मतलब मैं तो, अगर कोई देख रहा हो सरकार से संबंधित, तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी न्यूज़। मैं हूं खुशबू सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिल्म, बॉलीवुड फिल्में, टेलीविज़न और भोजपुरी के साथ साथ न्यूज़ चैनल के भी एक्टर संगम राय। ये शख्सियत ऐसी है जिसके बारे में कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना कि किसी खास के आने से महफिल में बहार आ जाती है, लेकिन शख्सियत अगर दमदार हो तो फिज़ा में जान आ जाती है। तो वेलकम संगम राय जी, आपका ऑन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत जोरदार तारीफ कर दी इसके लिए धन्यवाद आपका। ये आपकी महानता है, ये बड़े एक्टरों की हमेशा महानता होती है, जो काबिलियत होते हैं, मैं बड़े एक्टर नहीं कहूँगी, जो रियल में काबिल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भाई नहीं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ तो कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपने शहजादे में कार्तिक आर्यन के साथ काम किया है, अच्छा काम किया है, टीवी सीरियलों में आपने अच्छा काम किया है, कई बार लक ने आपका साथ नहीं दिया जिसकी वजह से आपकी हाथ से फिल्में गई, सीरियल गए, आप भोजपुरी में अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी महान शख्सियत है। तो सर, सबसे पहले तो अभी क्या चल रहा है इस बारे में बताइए। अभी मैं रीजनल सिनेमा कर रहा हूँ। मेरा रीजनल सिनेमा भोजपुरी सिनेमा है और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। वॉइस ओवर के भी कुछ काम कर रहा हूँ मैं। अभी थिएटर कर रहा हूँ मैं, मेरा अंक थिएटर ग्रुप के साथ मैं काम करता हूँ, जो पृथ्वी थिएटर में और NCPA में, हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम थिएटर शोज करते हैं। आपने फिल्में, सीरियल, इन सब को करने से पहले आप थिएटर ही करते थे दिल्ली में, तो वहाँ कैसे आना हुआ, दिल्ली कैसे आना हुआ और कैसे हुई थी उसकी? 12वीं मेरी मैंने गांव में किया। इंटरेस्ट तो मेरा गांव से ही थोड़ा नाटक को लेके था। मतलब एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था? हाँ, मतलब इसको एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि एक्टिंग ही करना चाह रहा था मैं, लेकिन हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको बोलेंगे, परफॉर्म करने का जो आर्ट था वो कहीं ना कहीं अंदर था कि परफॉर्म करना है। जैसे स्कूल्स में, जितने स्कूल में मैं पढ़ा, मैं जहाँ भी था 8वीं तक, या फिर हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में, तो वहाँ मैं स्टेज पे काफ़ी एक्टिव था मैं अपने। जैसे भाषण देना या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे यहाँ होती थी, या फिर गाना गाना, तो मैं किसी न किसी फॉर्म में, मतलब ये था कि मुझे परफॉर्म करना है। गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल, उसमें आपको काफी दमदार रोल मिला था, नेगेटिव रोल आप प्ले कर रहे थे बट कुछ ही दिनों काम करने के बाद वो सीरियल से आपको हाथ धोना पड़ा, या कह सकते हैं कि लकली निकल गया। कैसे वो? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, मतलब कभी ऐसी चीजें होती हैं, बट ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ बंद हुआ तो कुछ नया शुरू होगा, मैं तो इस तरह से सोचता हूँ। वो ऐसा हुआ कि मुझे चिकन पॉक्स निकल गया। मैं बाहर गया हुआ था एक शूट के लिए, और चिकन पॉक्स निकलने के बाद लंबा ब्रेक लेना पड़ा मुझे काम से ना, इस वजह से फिर वो शो निकल गया, हाथ से रिप्लेस करना पड़ा। आप सीरियल कर रहे थे, उसके साथ आप मैं एक फिल्म का शूट करने गया हुआ था, वहाँ पे अयोध्या के पास गया था मैं फिल्म शूट करने के लिए। सीरियल करने के दौरान इतना टाइम मिल जाता है कि आप फिल्में भी दूसरे जगह जाके शूट कर लें, क्योंकि सीरियल का शूट जहाँ तक मुझे पता है कि वो कंटिन्यू बैक टू बैक चलता रहता है, पर डे चलता रहता है। हाँ, वो मैंने उनसे अनुमति लिया था कि आप मुझे 6-7 दिन का एक ब्रेक दें, क्योंकि वो मेरा प्री कमिटमेंट था। वो फिल्म, ये शो करने से पहले ही वो फिल्म को मैं कमिट कर चुका था, वो साइन कर चुका था वो फिल्म। तो यहाँ मैंने एक ब्रेक लिया था, तो ये हुआ था कि 7 दिन में 8 दिन में वहाँ का मेरा काम पूरा हो जाता, फिर यहाँ आके मैं शूट करता ये टीवी शो का। बट उस बीच में चिकन पॉक्स निकल गया, फिर वो मुझे 20-22 दिन का ब्रेक लेना पड़ गया वहाँ पे। कितने दिन आपने शूट किया था ये गुम है किसी के प्यार में? 5-6 दिन शूट किया था। हाँ, तो वो ऑन एयर हो गया था। हाँ, ऑन एयर हो गया था वो। गुम है किसी के प्यार में
उसका एक्सपीरियंस बताइए। जो भी आपने 4-5 दिन ही आपने शूट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था को स्टार्स के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो कोई शो जैसे वो हिट शो है, तो वो हिट शो कोई भी 5-7 साल से या 2-4 साल से चल रहा है, तो एक ट्यूनिंग बन चुकी होती है, एक सेट का माहौल क्रिएट हो चुका होता है। तो अच्छा माहौल था सेट पे, तो बहुत मतलब एक जो प्रोफेशनल माहौल होता है, प्रोफेशनल जो माहौल होता है वो माहौल था। अब काम अच्छे से हो रहा था वहाँ पे, बढ़िया माहौल था। आपका रोल क्या था? मतलब नेगेटिव था इतना तो मुझे पता है, बट किस तरह हाँ, का? मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें। वो फिल्म उसमें जो फैमिली जो है, जो लड़के की जो फैमिली है जिसमें हीरो हीरोइन है, उस घर के ये दामाद है। मेरा वाला जो कैरेक्टर था वो फैमिली, हाँ जिसपे क्योंकि आयशा और नील भट्ट वो दोनों अलग हो चुके हैं जहाँ तक मैंने देखा था। हाँ, नहीं उस टाइम पे तो वो घर में ही थे। तो मेरा कैरेक्टर जो है उनका दामाद, उस फैमिली का। एक लड़की उनकी है, वो बाहर से आया है, कनाडा से आया है, दामाद ये। वो कैरेक्टर था ये। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। मतलब मैं 3-4 दिन ही 5-6 दिन शूट किया, लेकिन वो जो कहानी थी ना, वो जो कैरेक्टर था, उसको प्ले करने में मजा आ रहा था। आपने शहजादा में भी मतलब नेगेटिव विलन का ही रोल प्ले हाँ, किया है। नेगेटिव है वो। मतलब एक जैसे मेन नेगेटिव कैरेक्टर उसमें सनी हिंदुजा ने प्ले किया था, तो उनके साथ उनके गांव का लड़का है और वो मतलब लगा हुआ उनसे है, तो नेगेटिव भी है और उसके उसके एक्ट से कॉमेडी भी होती है, वैसा वाला कैरेक्टर है। कार्तिक आर्यन के साथ कैसा एक्सपीरियंस था वो फिल्म करने के दौरान आपने क्या? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस फिल्म को करने के दौरान, और हम लोग उसको शूट करने के लिए मॉरिशस भी गए थे। बहुत अच्छा माहौल रहता है सेट्स पे काम करने का, अच्छा माहौल था, बहुत मजा आया। परेश रावल सर मिले थे वहाँ पे। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा फील होता है जब आप उनके साथ, लगता है कि अरे यार बहुत सीनियर है, उनके साथ थोड़ा रेस्पेक्ट से रहना? काम तो परेश सर के साथ मैंने नहीं किया, क्योंकि उनके सीन्स अलग थे और मेरे सीन्स अलग थे। हमारा एक साथ में कोई सीन था नहीं। पर ये है कि उनसे मुलाकात अच्छी हुई परेश सर के साथ, कि ऐसा। तो मैं क्या यूनिट में ना एकदम फेमस हो गया था। उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि मॉरिशस में इस फिल्म के शूट के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वो एक्सीडेंट मेरा हुआ था, तो सबका ये हुआ था कि यार वो जो लड़का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो सब जानते अच्छा, थे। थोड़ा उस वजह से फेमस हो गया। हाँ, कैसे वहाँ पे। एक्सीडेंट किस वजह से? शूटिंग की वजह से? शूटिंग में एक सीन था मेरा और कार्तिक आर्यन का, एक फाइट सीक्वेंस है। तो हम दोनों फाइट कर रहे हैं उसमें, और एक ऐसा सीन है कि उसमें कार्तिक मुझे पंच मारते हैं, और ऐसा बिल्कुल साउथ स्टाइल में जूम से ऐसे उड़ के जाना है मुझे। तो ऐसा जब उड़ता हूँ तो वो उड़ाते हैं, तो कुछ टेक्निक होती है उड़ाने की ना, वो पीछे बांध के ऐसा उड़ाते हैं, और नीचे से कैमरे का ट्रैक आना था। ओके। वो मेरे दोनों पैर जो यूं रहने चाहिए थे, वो ऐसे आके टकराते हुए निकल गए। और टाइमिंग का थोड़ा सा ना वो गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से हुई, लेकिन हो गई गड़बड़ी वो। तो उसमें पैरों में बहुत तेज चोट आई। मतलब ऐसी चोट कि इतना तेज दर्द हुआ कि रियल सीन हो गया। मतलब इतना तेज दर्द हुआ कि दर्द होना ही बंद हो गया। ओ, होता है कि मतलब जब हाँ, तकलीफ पीक ज्यादा पे आप हो एकदम, अब दर्द नहीं हो रहा ऐसा। हो, और मैं बस नीचे देखा कि पैर आए हैं, ऊपर ही रह गए। बस मैं ये देख रहा था। कार्तिक आर्यन बाय नेचर आपके साथ मतलब कैसे, उनका बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छे मतलब सब लोग बहुत ही काम करने वाले कूल लोग हैं एकदम ना। और कृति सेनन? सब कृति सेनन भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सब अपना अपना काम कर रहे थे चुपचाप सबके साथ। सचिन खेड़ेकर सर थे, इतने सीनियर आर्टिस्ट, उनको इतने प्यारे आदमी। उन्होंने पूरा मॉरिशस घुमाया, हम साथ घूमने गए थे सर के साथ, पूरा बचपन से उनको देखा है और साथ में लेके गए घुमाने, बहुत मजा आया। तो शहजादा के बाद आप डायरेक्ट टेलीविजन में आ गए? हाँ, मैं टेलीविजन कर ही रहा था, उसके पहले भी टेलीविजन कर रहा था। अच्छा, टेलीविजन कर रहे थे, बीच में हाँ, आपको फिल्म का बीच में ऑफर फिल्म आया। मिली। तो कैसे शहजादा आपको कैसे ऑफर हुई? आपने ट्राई किया, आपने ऑडिशन दिया, या फिर किसी और के थ्रू? मुकेश छाबड़ा जी एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उस फिल्म की कास्टिंग उन्होंने की है। तो मैं उनकी एजेंसी पे, जैसे वहाँ पे एक प्रोसेस है कि आप एजेंसीज पे जाइए और अपने बारे में इंट्रोडक्शन अपना दे के चले आइए। तो जब भी कुछ आपके चेहरे के हिसाब से मिलता जुलता आएगा, या फिर आपके कैरेक्टर लगे कि आप कर पाएंगे इस कैरेक्टर को, तो वो लोग बुलाते हैं ऑडिशन के लिए। मुंबई में आप कब से हैं? मैं 2012 से मुंबई में हूँ। 2012 से अभी 2024 आपने काफी काम किया। जी। तो स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए, कैसा स्ट्रगल रहा मुंबई में? इंडस्ट्री का स्ट्रगल कैसा है? एक्टिंग के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? क्या नेपोटिज्म वाला सीन कहीं कुछ फील हुआ आपको? देखिए, स्ट्रगल तो जो है ना, ये मतलब इस इंडस्ट्री में मैं सच बताऊं तो एंडलेस है, जिसका कोई वो नहीं है। मतलब क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि वो लगातार आपको बड़े बड़े स्टार्स का देखिए ना, वो एक टाइम के बाद नहीं काम रहा तो वो स्ट्रगल फेज में ही तो चले गए। जो हिट है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रगल है कि मतलब उनका हालांकि अलग टाइप का स्ट्रगल है। उनके लिए स्ट्रगल ये है कि आप लगातार अच्छी कहानियां मिलती जाएं, और जो स्टेटस है मिला हुआ उसको मेंटेन रखा जाए अपनी फिल्मों के जरिए। नेपोटिज्म वाला जो बोल रही है वो तो देखिए वो हर जगह है,
वो हर जगह है। वो आपको कितना फेस करना पड़ा? मुझे मेरा कोई किसी से डायरेक्ट सामना आमना नहीं हुआ, उसमें डायरेक्ट कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी एक फिल्म के लिए मैं गया हुआ हूँ और उसी रोल के लिए मैं सेलेक्ट हूँ और किसी स्टार का लड़का सेलेक्ट हो उसको मिल गया, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। पर ऐसा है कि जो वो पहले से यहाँ पे है, अगर मान लीजिए मैं ही यहाँ पे हूँ और मेरा बेटा अगर एक्टर बनना चाहता है तो उसको मेरे रिलेशंस का तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ इसमें। आप 2012 में आए मुंबई जी। और काम मिलने में कितना टाइम लगा? कितने दिन के बाद आपको काम मिल गया? मुझे तो काम मतलब बहुत जल्दी मिलने लगा था। मैं तो पहली बार मुंबई आया था तो काम लेके ही आया था दिल्ली से ऑलरेडी। मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रगल का फेज ज्यादा लंबा नहीं रहा। एक होता है कि एक लेवल का आप काम कर लेते हैं, जैसे आपने शहजादा में काम किया, जी। उसके बाद आप टीवी सीरियल में आए, उसके बाद आप भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं, तो लोग एक इसमें बंध जाते हैं कि भाई अब मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, मैंने एक्टर का रोल, हीरो का रोल प्ले किया है तो मैं अब सेकंड लीड नहीं करूंगा, लीड रोल किया है तो सेकंड लीड नहीं करूंगा या नीचे का रोल नहीं किया। बट आपने किया, जिस वजह से आपको कंटिन्यू काम मिलता चला गया, आप काम करते चले गए। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी लोग बैठे रह जाते हैं। बहुत लोग एक अच्छा काम किया, फिर उस कैटेगरी का काम नहीं मिला तो चलो अपन करेंगे नहीं, जब उस लेवल का काम मिलेगा तो ही करेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार दिमाग में तो चलता ही है कि एक स्टैंडर्ड का काम कर लिया तो फिर थोड़ा उसको मेंटेन किया जाए, बहुत होता है ऐसा। बट मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं हमेशा ना मतलब कैरेक्टर की तरह देखता हूँ इन चीज़ों को ना। टीवी में कोई काम करवा रहा है तो चाहे वेब में कोई काम करवा रहा है, चाहे फिल्म में करवा रहा है, चाहे थिएटर में करवा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं एक्टिंग करने आया था इस शहर में तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बस। वो बाकी के जो इक्वेशन है उसमें इतना ज़्यादा भी पढ़ा नहीं मैं। ये अच्छी बात है। हाँ। तो आजकल मुंबई में स्ट्रगलर बहुत ज़्यादा हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं, कुछ काम किए हैं उसके बाद काम मिल नहीं रहा, उनके लिए आप कुछ मैसेज ज़रूर दीजिए, मैं चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरा मैसेज मेरा अनुभव ही है, और जो नए लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा मैं कहना भी चाह रहा था कहीं, और आपके माध्यम से ये ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी चूँकि इंडस्ट्री जो है ना बड़ी प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड इंडस्ट्री है, इसमें कुछ है वैसा है, इंडस्ट्री का तो दर्जा भी नहीं है हमें, इनफैक्ट सच बताऊँ तो यहाँ पे ना आप आने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचें, और आप अपना एक जो है ना सेकेंडरी इनकम का सोर्स जो है बनाने के बारे में हमेशा सोचें। अभी क्या हो रहा है कि नए नए स्कूल्स खोल रहे हैं, एक्टिंग स्कूल्स। अब मान लीजिए किसी की भी गांव में बहुत दूर जाके किसी ने गाजीपुर में या बनारस में ऐसा एक्टिंग स्कूल खोल दिया, और बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, तो वहाँ जो आदमी ट्रेनिंग लिया, अब वो तो यही सोच के लिया, ज़्यादातर आदमी यही सोच के लिया कि मैं इंडस्ट्री में कल को जाऊँगा और काम करूँगा, और वहाँ पे उनको कोई फाल्स कमिट भी कर देते हैं, बता देते हैं कि ये ऐसा रोल मिल जाता है, वैसा रोल मिल जाता है। लेकिन इतना इजी नहीं है। आप सक्सेस रेशियो देख लीजिए, ये जो कहानियां हम जो सुनते हैं या देखते हैं वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुके हैं और वो पॉइंट में है, वो सक्सेस रेशियो पॉइंट में है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो स्ट्रगल तो बहुत तगड़ा वाला है यहाँ पे। आप आगे जाके आपको बहुत तकलीफ भी हो सकती है, उसके लिए भी तैयार है, और हो सकता है कि आपको मतलब आते 1 साल के अंदर आप स्टार बन जाओ। वो तो मतलब मैं तो कहता हूँ जिंदगी का जुआ ही है, सीधी बात है। एक एक्टर बनने का जो सपना लेके आते हैं उनके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बताइए। कोई भी जो आर्ट फॉर्म है वो गॉड गिफ्टेड होता है, मेरा ये मानना है। बस आप इसको ये करते हैं कि आप इसको अपनी ट्रेनिंग से इसको और थोड़ा निखारते हैं। हाँ निखार देते हैं, या तो ट्रेनिंग तो करनी चाहिए। जो कोई अगर आ रहे हैं तो बेसिक ट्रेनिंग से भी होता है कि अगर आप नेचुरल बॉर्न एक्टर भी बहुत अच्छा जानते हैं तो भी ना आपको एक बेसिक जो तमीज होती है ना, बेसिक तमीज होती है एक वर्क प्लेस पे काम करने की, वो आप सीख जाते हैं। आपने कैसे शुरुआत की थी? मैंने तो बताया, मैं गांव में मेरा इंटरेस्ट था तो मेरे दरवाजे के नीचे ही नाटक होता था। गांव लेवल पे? हाँ गांव पे नाटक होता था, पर मैं उसमें रोल कभी मैंने प्ले नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि उनके जो डायरेक्टर साहब थे वो चाचा जी ही थे हमारे मोहल्ले के। तो वो चाचा जी पार्टनर चाचा सब लोग उनको बोलते थे, बड़ा चिढ़ते भी थे कि ये क्या नाम है, पार्टनर कोई नाम नहीं बोला, मेरा नाम पार्टनर रख तो दिया। किसी वजह से रखा होगा ना? वो पता नहीं क्यों नाम है उनका, मतलब पार्टनर नाम था। फिल्म तो बाद में आई। अच्छा। वो जब फिल्म आई, वो गाने लड़के गा रहे थे पार्टनर, वो पार्टनर, तो चिढ़ते भी थे, कहते थे कि यार ये कोई और नहीं मिल रहा है क्या, मेरे नाम पे लगे गाना बनाने पार्टनर पार्टनर करके। पार्टनर चाचा नाटक करवाते थे, तो जैसे डाकू हसीना, अच्छा। चंबल की रानी, इस तरीके के जो है, इस तरीके के उनके टाइटल होते थे। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं इन नाटकों में काम करूंगा, लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं बिल्कुल पतला दुबला सा था। तो वो हमेशा ऑफर करते थे कि तू लड़की का रोल कर ले, हीरोइन का। अच्छा। मैं कहता था मैं नहीं करूंगा ना लड़की का रोल, क्योंकि वो फिर स्कूल में ना बच्चे छेड़ते थे लड़की का रोल कर लो, तो कोई भी, तो उम्र भी कम थी और तब लगता था कि यार पता नहीं छेड़ेंगे बच्चे।
क्योंकि जो लड़का सीता जी का रोल करता था रामलीला में, उसको पूरे स्कूल में सब सीता सीता करके ही बुलाते थे। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा फिर। तो कुछ कुछ बैक स्टेज पे उनके साथ, मतलब कि जैसे जिस दिन नाटक हो रहा है आर्टिस्टों की हेल्प कर देना, लाइट्स पे बैठ जाना। लाइट्स के भी पहले गांव में क्या उस तरीके के एडवांस लाइट्स नहीं थे, तो एक लाइट नीचे रख लिया है और 4-5 पन्नी रख ली है। तो जैसे वॉर का सीक्वेंस हुआ तो लाल पन्नी डाल के हिलाने लगे, हल्का हल्का ऐसा कर दिया। अच्छा, रोमांटिक सीन गया तो हल्का एक गुलाबी डाल के एकदम रोमांटिक टे 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 म्यूजिक के साथ मजा सेट आता पड़ा। था मतलब आपको? हाँ, मतलब मजा आता था, आर्ट के साथ रहना, उस सुरूर में रहना मजा आता था। तो ये कैसे कब कब आया दिमाग में कि भाई एक्टर बनना है, अब तो निकल पड़ो? गांव से जब मेरी इंटरमीडिएट पूरी हो गई तो हम बनारस चले आए पढ़ाई करने के लिए। तो बनारस में ग्रेजुएशन करने के दौरान बनारस में एक संस्था है नागरी नाटक मंडली, बहुत पुरानी संस्था है, वहाँ नाटक होते हैं। तो वहाँ से मैं जुड़ा, आगे किसी के साथ जुड़ा, और एक बाल मुकुंद भैया थे वहाँ पे, वो नाटक वगैरह करवाते थे, तो भैया के साथ जुड़ गए। फिर थोड़ा नाटक वाटक किया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला आया, क्योंकि उस टाइम पे क्या मुझे ना उस काम के दौरान भी कुछ कुछ ऑफर मिलते रहते थे। जैसे कोई रेडियो का आदमी मिल गया तो बोलता था कि तुम क्या रेडियो पे बोलना चाहोगे। तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। आपने एक्टिंग का कोर्स वगैरह नहीं किया? मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। वही है, गुरु के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर्स में भी वही चीज़ है। ये सीधे मतलब थिएटर में ये है कि आपको सीधे जो है थ्योरी नहीं बताई गई ज़्यादा, आपको हाथ में गाड़ी दे दी गई और आपको साथ के साथ थ्योरी बताते चले जा रहे हैं लोग, प्रैक्टिस हो रहा है आपका। तो वो ज्यादा मजेदार था। क्या लगता है कोर्स मायने नहीं रखता ज्यादा? कोर्स तो है ही मायने, पर थिएटर करना जरूरी है। मतलब थिएटर आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है, पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देगा थिएटर आप। अभी भी आप थिएटर कर रहे हैं? जी, मैं अभी भी थिएटर कर रहा हूँ। भोजपुरी में आपने कितना काम किया? भोजपुरी मैंने बस इसी साल से स्टार्ट की करनी, मतलब भोजपुरी में भी एक फिल्म मेरी रिलीज हो गई है और एक फिल्म आने वाली है अभी। बॉलीवुड के लिए ट्राई कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड के लिए ट्राई तो मतलब चलता ही रहता है, किसी किसी चीज़ के लिए स्क्रीन टेस्ट देते रहते हैं, कोई कोई काम करते रहते हैं बीच बीच में। अभी वेब सीरीज किया था सुल्तान ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर मिलन लुथरिया सर थे। कार्तिक आर्यन से शहजादा के बाद कभी कांटेक्ट हुआ? कभी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, मतलब यहाँ पे काम का ना एक अलग सा ही माहौल है। मतलब इस इंडस्ट्री में ना मैंने देखा, वो मतलब ऐसा नहीं है कि काम के बाद दोस्ती यारी बहुत कम होती है। कैमरे के सामने दिखती है कि लोग मिल रहे हैं तो ऐसा टाइप का, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि फिल्म के सेट से किसी से फिर वो बातचीत कैरी हो जाए। और काम भी कम किया, ज्यादा काम करेंगे तो शायद थोड़ी और बातचीत बढ़े, एक काम के बाद कहा उतना। शादी कब की? शादी मैंने की थी कोरोना साल में। अच्छा। कोरोना ईयर में हमने शादी किया और लॉकडाउन लग गया देश में। 2020 में? हाँ 2020 में ही शादी की? जी बिल्कुल, 2020 खेला हमने, 2020। लव मैरिज? हाँ जी। तो क्या वो भी फिल्म से है? वो क्रिएटिव है। अच्छा। हाँ जी, वो क्रिएटिव है। वो पहले जर्नलिस्ट थी, फिर बाद में वो मीडिया फील्ड में आ गई, मतलब ये टीवी में आ गई और टीवी शोज की क्रिएटिव है वो। तो पहला प्यार वही है या फिर? पहला प्यार वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत वो रहता है, पहला प्यार किसको बोले, मतलब प्यार को ही लेके मेरी थ्योरी बड़ी अलग अलग हिसाब किताब की है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? बहुत लोग जीवन में अच्छे लग गए तो पहला प्यार किसको, मतलब बहुत लोग गुजरेंगे जिंदगी से जो अच्छे लग गए होंगे, कभी उनको क्या प्यार के दर्जे में क्या रखूँ। स्कूलों में भी बच्चों के दिल आ जाते हैं। हाँ हाँ। तो आपके साथ ऐसा कभी? बहुत ऐसा हुआ? बहुत। कोई याद, कोई किस्सा ऐसा जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको याद हो अभी भी? हर जो, मतलब मैं बड़ा इसको ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि मैं जो भी सुंदर लोग लगते थे बढ़िया लगते थे वो। सभी अच्छे लगते थे। और जो बातें अच्छे करते थे वो अच्छे लगते थे। बातें अच्छे करते थे जैसे किस तरह की बातें? बातें मतलब जैसे कोई स्टोरी टेलिंग का कुछ क्राफ्ट हो किसी के अंदर या कोई गाना गा रहा हो ऐसा, तो मुझे ऐसे लोग शुरू से अच्छे लगते थे। मतलब आर्टिस्ट ही आपको पसंद थे कॉलेज के दिनों में भी ऐसा? हाँ, मतलब एक्सप्रेसिव लोग मुझे अच्छे लगते थे, एक्सप्रेस करने वाले लोग अच्छे लगते थे। फर्स्ट टाइम प्रपोज किसको किया था आपने? मैंने प्रपोज तो मैंने किया ही नहीं किसी को आज तक। शादी कैसे की? दोनों को लगा कि अंडरस्टैंडिंग मिली, हम दोनों को एक दूसरे को, बस आंखों में प्यार हो गया? हाँ, मतलब हमें ये लगा मैच्योर लेवल पे, मतलब मैच्योरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि हमें ये लगा कि हम एक दूसरे को के साथ रह सकते हैं कि भाई अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम एक साथ में एक टीवी शो करते थे, तो वो टीवी शो में वो डायरेक्शन टीम में थी और मैं एक्टर था। धीरे धीरे हम इतने पक्के दोस्त हो गए कि एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम जानने लगे। घर परिवार के लोगों से मिलना जुलना उस दौरान हो गया, तो ऐसा किसी ने आइडिया दिया कि तुम लोग को शादी कर लेना चाहिए। अच्छा। तो वो, हाँ, उम्र भी हो गई थी कि शादी कर लेना चाहिए। फिर बातचीत हुई हमारी, और वो भी यूपी से है? वो हरियाणा से है। अच्छा। हरियाणा से। उत्तर भारत और हरियाणा का, हाँ। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दोनों फैमिली इजीली मान गए थे? हाँ, इजीली मान गए थे। तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई नहीं है ऐसा? नहीं,
आज भी वो काम कर रही हैं? वो भी तो हमारा छोटा सा एक बेबी हुआ है तो अभी तो वो लीव पे हैं, घर पे हैं वो। कुछ महीनों का है ना आपका बेबी? हाँ, मेरा बेबी अभी 4 महीने का हो गया। बड़ा धार्मिक सा नाम रखा है आपने, मैंने सुना है। हाँ, शिव जी के नाम पे रखा है, शिवोहम। पहले के लोग ऐसा ही करते थे कि बच्चों के नाम राम, श्याम, शिव जी के नाम पे रखते थे, ताकि इसी बहाने नाम लिया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो जो बोलते हैं ना, उस शब्द की जो एक एनर्जी होती है वो बड़ा काम करती है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया, मतलब मैं शिव जी को बड़ा अपना इष्ट मानता हूँ, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है शिव के नाम पे। तो शिवोहम ही दिमाग में आया कि शिवोहम, शिवोहम एक छोटा सा मंत्र भी हो जाएगा, और बोलेंगे तो इसके अंदर एटलीस्ट शिवा भी बोलेंगे तो इसके मन मस्तिष्क पे जो है ना वो वही ऊर्जा हम देंगे। तो आपकी भगवान में इतनी आस्था है, मैडम की भी आस्था होगी, वो घर में रेगुलर पूजा पाठ करती होंगी। हाँ, मतलब हमारा पूजा पाठ तो मतलब उस माहौल में ही रहते हैं हम। कहने की बात ये है कि जैसे पूजा पाठ सुन रहे हैं, या फिर हमें तीर्थ यात्राओं पे भी घूमना पसंद है, हम अपने हरिद्वार चले गए, काशी चले गए, तो वो मतलब जीवन का ऐसा कुछ अलग से ड्यूटी नहीं लगाई हुई है। पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन उस भाव में ही रहना चाहते हैं। कभी लाइफ में ऐसा दौर आया कि बहुत दुखी हुए, बहुत सैड है, आज एकदम दिल खोल के रोने का दिल कर रहा है, और अकेले में जाके रोने का तो हाँ, मुझे रोना बड़ा, मतलब बहुत रो देता हूँ मैं, बहुत रो देता हूँ मैं। कई बार मैं रोने लगता हूँ। मैं बचपन में भी बहुत रोता था। मेरी बहन की विदाई हुई तो सब चुप हो गए रो के, मतलब 2-3 दिन मेरी रुलाई ही ना, मतलब रोज रोता था बैठ के, रोज रोता था बैठ के। घर वाले भी एक पॉइंट पे आ गए, भाई ठीक है, क्या हो गया, इतना गई हो। इतना भी क्या, उसको याद आए और रो मैं हमेशा। बहन से ज्यादा लगाव था? हाँ, मतलब बहन से ही नहीं, मतलब जैसे बहन से तो था ही। मैं अभी भी आपके हाथ में? हाँ, मैं जिन घरों में किराए पे रहा, बनारस में मैं एक घर में किराए पे रहता था, तो वहाँ भी उन लोगों से इतना इमोशन हो गया था कि मैं उस घर को जब चेंज कर रहा था, तो उस घर में जितने रेंटर थे, उस घर की जो ओनर थी दादी, वो दादी भी रो रही थी, और वो दीदी लोग थी जो उसमें रेंट पे, वो भी रो रही थी, और हम लोग खूब तेज तेज रो रहे थे, ऐसा जैसे विदाई हो रही हो। अच्छा। मैं घर चेंज कर रहा था केवल, उनको लगा था कि ये चला जाएगा, तो बन जाता है कि बहन बड़ी है या छोटी है? वो बड़ी बहन है, छोटी बहनें भी हैं, बड़ी बहनें भी, कजिन्स है मेरी सारी एक्चुअली। भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है, तो आप? मेरे झगड़े वगड़े नहीं हुए, नहीं। तो 4 बहनों के साथ मतलब यहाँ पे बहुत सारी बहनें थी, मतलब 4 बहनें मेरे घर में थी यहाँ पे जो हमारे साथ बड़ी हुई, और उधर मामा के घर में भी काफी बहनें थी, मौसी की भी लड़कियां थी, तो मैं बहनों में ही रहा हूँ। तो हमारे झगड़े वगड़े नहीं होते, मतलब वो मुझे अभी भी डांट देती हैं बहनें मेरी, अभी भी कभी भी कुछ भी बोल देती हैं, हम भी कुछ भी। तो सबके लाडले थे आप, उसके लिए झगड़ा होता ही नहीं था। चलो, ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद रहा, बहुत प्यार मिला। पापा से कभी जम के लड़ाई? मतलब यूपी बिहार में ऐसा होता है ना, बच्चों ने गलती की, चलो जम के धो दो। ऐसा कभी हुआ? पापा ने कम मारा है, लेकिन जितना मारा है वो यादगार मारा है। एक बार की घटना ये है कि वो मार मुझे याद है, वो लास्ट बार उन्होंने मारा था मुझे, वो लास्ट मुझे याद है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गांव में ना बाढ़ आती है, तो हमारे घर के पास बिल्कुल गंगा जी आ जाती हैं, और पूरा गांव आपको दिखेगा टापू जैसा, ऐसा लगेगा कि गांव जमीन पे थोड़ा सा है और चारों तरफ पानी ही पानी। मेरे घर के सामने पूरा जल ही जल दिखेगा आपको, दूर तक ऐसा लगेगा समुद्र देव आ गए हैं, पूरा पानी पानी। हम लोग अपना सोने के टाइम पे हमने किसी नाव वाले को सेट किया हुआ था, और तब एक गेम होता था, अभी तो वीडियो गेम और ये सब दौर आ गया, तो हमारा गेम ये होता था, नाव पे जाते थे 4-5 लोग, छोटी नाव होती थी, और उस नाव को खूब तेज तेज घुमाते थे, उसको झिझरी बोलते थे। अच्छा। गाँव की भाषा में झिझरी बोलते थे। तो झिझरी खेलने हम लोग रात को चले गए, पापा बाहर कहीं गए हुए थे, हमें पता था कि घर में कोई आदमी है नहीं, और पापा आ चुके थे, हमें पता ही नहीं था। तो जैसे ही दरवाजे में हमने एंटर किया, पीछे से बहुत तेज धम से लगा इधर आके, मतलब इतना तेज कि वो जहाँ लगा वहां की चमड़ी देके ऐसे उड़ गया, ऐसा वो बिना गिने पड़ा जा रहा है। तो पापा मतलब ये थे कि एक्चुअली उनका कंसर्न ये था कि हम लोग जो गेम खेलने गए थे उसमें रिस्क बहुत है, अब इतने पानी में हो रहा है रात के टाइम पे कि उसमें अगर नाव अगर डूब गई तो आदमी सीधे रिस्क वाली बात थी। आपने वो देखा होगा, मिट्टी करता है, घर बह जाते हैं, पता नहीं होता है गंगा का मिट्टी कब गंगा माता विकराल रूप ले ले और कितने घर को अपने में समाहित कर ले। ऐसा सीन कभी आपने देखा? ये हमारे गांव में ही चल रहा है, वो विगत कई वर्षों से चल रहा है, और हमारा ही गांव का एक सिरा है। हमारा गांव जो है शेरपुर नाम है हमारे गांव का, शेरपुर कला, गाजीपुर में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और वहाँ पे हमारे गांव, बिल्कुल हमारा गांव गंगा जी के किनारे है,
और सालों से कटान चल रही है, कटान चल रही है। हमारे बहुत सारी ज़मीनें चली गई। हमारे गांव में ही एक बस्ती थी, वो पूरी की पूरी बस्ती बह गई। वो बेघर हो गए बेचारे वो लोग। और ऐसा चल रहा है, बहुत लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं और बहुत परेशानी है उससे। मतलब मैं तो, अगर कोई देख रहा हो सरकार से संबंधित, तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। और हम लोगों का बड़ा योगदान है। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे गांव के 8 शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, हमारे परदादा लोग जो थे 8 लोग शहीद हुए। और हम बिल्कुल उपेक्षित हैं इस समय। मतलब हमारे गांव की ज़मीन जो है बह रही है। और बहुत बहुत बढ़िया ज़मीन है वो। मतलब इतनी उपजाऊ ज़मीन है हमारे गाँव की, आप कुछ भी उपजा लो उसमें, इतनी उपजाऊ ज़मीन है। गंगा किनारे की ज़मीनें काफ़ी उपजाऊ होती हैं एक्चुअली। उधर की जो फसलें होती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है, चाहे आप फल खा लें, जी अनाज खा लें, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। वहाँ की मिट्टी में वो दम है। जी। तो सरकार से कभी कोई मदद, हेल्प के नाम पे कुछ नहीं मिलता? सरकार से मदद आई थी कुछ तो उसमें वो मदद बहुत छोटी है। मतलब जैसे कि उन्होंने कुछ लिमिटेशन तक ठोकर का काम करवा दिया है, लेकिन वो बहुत कम दूरी में हुआ है। अभी गाँव की ज़मीन बहुत बाकी है। तो मतलब वो जो मदद है सरकार से आई है, वो बहुत छोटी आई है मदद। वो पूरी मदद चाहिए। मतलब मतलब कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा का ऊँट के फोड़ा। मुँह में जीरा, सही बात है। और उसमें भी क्या होता है कि जो लोग एग्जीक्यूट करवाने वाले काम होते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस पे ध्यान दें और उन ज़मीनों को, जो कि इतने बड़े आज़ादी के रणबांकुरे थे, हमारे हीरोज़ थे, उनकी ज़मीन को आप लोग कृपया बचाएँ और हमें सुरक्षित करें। क्या करना चाहिए कि लोगों की हर साल की ये परेशानी कम हो सके, एटलीस्ट पूरी तरह से खत्म नहीं तो कम हो सके एटलीस्ट? इसके लिए तो देखिए, पूरा जो गाँव का जो सिरा है उस पे ठोकर बंधवा के, और जो संबंधित अधिकारीगण है उस पे थोड़ा सा वो लोग, क्योंकि वो इसके योग्य लोग हैं, वो बता पाएंगे कि इसमें किस तरीके से ज़्यादा सुरक्षा की जा सकती है। लेकिन ठोकर तो पूरे गाँव पे बांधनी चाहिए उनको, तभी वो ज़मीन बच पाएगी। तो उस सिचुएशन में किस तरह से गुजारा करते हैं लोग? जब ज़मीन कट गया, घर उजड़ गया, तो फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? क्योंकि कंटिन्यू बारिश होती रहती है, हर तरफ पानी है, कहाँ से उनको भोजन मिलता है, रहने का आसरा कहाँ मिलता है? बहुत कठिनाई होती है, लेकिन लोगों ने आदत बना ली है रहने की उनके साथ ही, उस कठिनाई के साथ रहने की ना लोगों ने आदत बना ली है। अब ये तो देखिए क्या है ना कि गाँव के लोग जो होते हैं ना, यार हम ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं ही कि हर चीज़ के साथ ना अपनी आदतें बना लेते हैं, लेकिन कठिनाई बहुत होती है। जैसे खाने वाने की बहुत परेशानी चलती है, पूरा गाँव डूब जाता है उस टाइम पे। जाने आने का बस एक ही साधन होता है, नाव से आप जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। बस जिसके घर में पानी चला गया वो तो और बेचारा परेशान हुआ। वो कोई ऐसी जगह खोजेगा जहाँ पे पूरे घर को छोड़ के सेटअप डाल के कहीं पता नहीं कहाँ रहेगा वो। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिल को तकलीफ नहीं देंगे। आप दिल्ली में भी रहे, मुंबई में भी रहे, तो दिल्ली और मुंबई की लाइफ में क्या फ़र्क लगा आपको? दिल्ली में बहुत मज़ा आता था। दिल्ली की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी मुझे। दिल्ली का खान-पान मुझे बहुत पसंद था। तो वहाँ का स्वाद मुझे जो दिल्ली का है ना, वो लगा हुआ है। इतना लगा हुआ है कि मैं आज भी मतलब हर साल दिल्ली आता हूँ केवल खाने। मुंबई में आप दिल्ली के खान-पान को मिस करते हैं? हाँ, दिल्ली में खान-पान अच्छा है। तो एक 7, 8, 10 दिन का एक ट्रिप बना के मेरा स्पेशल ये रहता है कि मैं पूरे दिल्ली में घूम-घूम के और फूड ट्रिप करता हूँ, अपना घूम-घूम के खाता हूँ। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई सपना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? बहुत सारे सपने होंगे जो पूरे नहीं हुए हैं, उसे पूरा करना, बट ऐसा कोई ड्रीम जो हर हाल में पूरा करना ही है? ऑब्वियस सी बात है कि सपनों की तो इतनी लंबी लिस्ट होती है, एक पूरी करेंगे तो बिल्कुल। फिर दूसरा दिखना शुरू हो जाएगा। वो इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं। पर ये है कि मुझे ये लगता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो उस तरीके की ज़िंदगी में गुजार पाऊँगा। अच्छा ह्यूमन बीइंग इन द सेंस कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता हुआ, और ये है कि अपने जो लोग हैं उनका जिसकी भी भला हो सके अपने सक्षमता के हिसाब से वो टेक केयर करता हुआ, ऐसा बनना चाहता हूँ कि ध्यान रखते हुए जी पाऊँ। चूँकि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में, फ़िल्म लाइन में हैं, आपको टेलीविज़न पे दिखना है, आपको कैमरे पे हमेशा दिखना है, तो कैसे खुद को मेंटेन रखते हैं? इसको ये कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, मतलब ये कि वॉक कर लिया, या फिर खान-पान पे भी थोड़ा ध्यान रखता हूँ। और बाकी जेनेटिकली मेरा ऐसा है कि मम्मी मेरी बिल्कुल फिट हैं, तो वो हमें जेनेटिकली एक बॉडी ऐसी मिली हुई है जो थोड़ा कम ध्यान रखने पे भी फिट रह लेती है। काफ़ी लकी हैं आप, गॉड गिफ्टेड आपको एक्टिंग मिला और फिज़िकली फिट भी आप रहते हैं, भगवान ने दे दिया है। हाँ। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, मतलब वॉक भी कर लिया ऐसा तो। बाकी किसी फ़िल्म में स्पेशल डिमांड होती है कि थोड़ा बॉडी वो करना है, तो अपना कर लेते हैं सेट। बाकी मैं ऐसा बहुत ज़्यादा रेगुलर ऐसा नहीं कि जिम में जाके ऐसा लगे हुए हैं, वो पसंद भी नहीं है। उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पसंद भी नहीं है मुझे वो। ज़्यादा बातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। अब एक छोटा-सा, नन्हा-सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। टीवी या फ़िल्म? फ़िल्म्स। मैरिज से पहले लिव इन रिलेशन में रहने का आजकल काफ़ी ट्रेंड है।
तो उसको आप कितना मानते हैं? कोई बुराई नहीं है उसमें, एक दूसरे को जानने में कोई बुराई नहीं, साथ रहने में क्या दिक्कत है, अगर वो तैयार है तो। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में ही रहे? जी अभी भी हूँ, मेरी फैमिली गांव की सबसे पुरानी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। और क्या, हम परदादा के ज़माने से ही एक में हैं। स्वीट या स्पाइसी? स्वीट। योगा या जिम? योगा। योगा करते हैं आप अभी भी? रेगुलर तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में। बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं? हाँ, मैं पूरे कोविड के टाइम पे उनका ही वीडियो लगा के उनको देख के सीखता था। तो घर के खान पान में भी आप आयुर्वेद को पूरा बाबा रामदेव पतंजलि की चीजें यूज करते हैं क्या, ऐसा कुछ है? खान पान में मतलब हाँ, देसी चीज़ें मुझे, मतलब खुद खाना बनाने का भी मुझे शौक है, तो मैं उस तरीके से जो देसी मसाले हैं उनके साथ ही खाना बनाना पसंद करता हूँ। घर का खाना बेसिकली पसंद है। तो चाय या कॉफी? चाय। शाहरुख या सलमान? शाहरुख खान। क्या दोनों की कंपेयर करें तो क्या शाहरुख खान की क्या खासियत आपको अच्छी लगती है? डेप्थ है बहुत उस आदमी में, बहुत परफॉर्मेंस मैंने पकड़ा है उस आदमी की। वाइफ या गर्लफ्रेंड? वाइफ, ऑब्वियसली वाइफ। अभी कहना ही पड़ेगा। नहीं, वाइफ। जिंदगी में सुकून से रहना चाहिए। इसके लिए कहना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? आलिया भट्ट या कृति सेनन? आलिया भट्ट। रात की नींद या दिन की? नींद ही नींद मुझे बहुत पसंद है। रात की भी जब मिल जाए। जब मिल जाए नींद। 72 घंटे जगने का तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैं सोऊंगा नहीं फिर। आजकल महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का दौर, 20 तारीख को आप यहाँ पे करते हैं, वोटिंग करते हैं? हाँ मतलब वोटिंग तो अभी यहीं पे है काफी सालों से। तो किसे वोट करने वाले हैं? किसे सपोर्ट करते हैं? मैं जो भी अच्छा मुझे लग रहा है कि काम कर रहा है या कर रहा है, मेरे दिमाग में है, मैं उनको वोट करूंगा। पीएम मोदी के बारे में अगर कुछ कहना हो तो? उनके बारे में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, वो मतलब मुझे बहुत पसंद है मोदी जी। वो बहुत अलग व्यक्तित्व है। ये काम वाम करना तो एक अलग चीज़ है, मुझे वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ होना चाहिए? मुझे लगता है काफ़ी कुछ है जो फिल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। जो स्ट्रगलर हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, या फिर बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें काम मिल नहीं रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट से उन्हें क्या हेल्प मिलता है और क्या नहीं मिलता है, क्या मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिलता है और बहुत कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है अभी तक। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री को जो है एक उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसके क्या है ना, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने लगेंगे। ऑब्वियसली बात है कि उसके जो जुड़े हुए लोग हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए और उसको फॉलो करके, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं और मतलब एक होगा ना ट्रेनिंग करके आदमी आ रहा है, कुछ एक देखने वाला होना चाहिए ना। हमें हमारे ऊपर भी कुछ अभिभावक चाहिए। वो सरकार से अगर नियुक्त हो जाए वो अभिभावक, तो जो लॉट आर्टिस्टों की उठ के आ रही है उनको कम से कम बता पाए, उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करा पाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आदमी 10-20 साल भटक के उसके पास कुछ काम नहीं है तो क्या करेगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ध्यान रखने वाली चीज़ें होनी चाहिए सरकार की तरफ से। संगम राय जी से बात करके न सिर्फ एक्टिंग के बारे में हमने जाना कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, बल्कि उससे परे भी हमने काफ़ी कुछ जाना कि गाँव में क्या हो रहा है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में क्या हो रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ताकि एक्टरों को जो है सेफ फील हो जी। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो कि भाई आज जॉब नहीं है, काम नहीं है तो मैं क्या करूं। और उन एक्टरों के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि जो अपने एक इमेज के फेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, साइड बिजनेस करते रहिए ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें, आप अपना घर चला सकें। तो संगम राय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, उन्हें आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज देते जाइए। बस मैसेज यही है कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है और वो किस तरह से आप रहते हैं आपको इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बस खुश रहिए, इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी। बस खुश रहना मायने रखता है। आपका जो हैप्पीनेस है वो बढ़ते रहना चाहिए। आप हमेशा मौज में रहना चाहिए। बी पॉजिटिव। यस। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो हमारे साथ इसी तरह की शख्सियत, हर तरह की शख्सियत आपको मिलेंगे, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर चाहे एक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियत हो, पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोई भी हो, तो हर तरह के अलग अलग शख्सियत से मिलते रहने के लिए, उनसे सीखते रहने के लिए ऑन टीवी ओपन टॉक के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से सीखते रहिए, जानते रहिए
हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। ऑन टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।